यहाँ पड़ी उनका मैन है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और उनकी जो बच्चे सुने और जो बच्चों पे केस लगे वो सारे केस खत्म। तो अभी जो आप प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, जिस प्रकार से यहाँ पे डिटेन किया गया पुलिस द्वारा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब मोदी जी डर रहे हैं, हमारे सीएम साहब भी डर रहे हैं कि हम तो कोई झगड़ा नहीं कर रहे, कोई लाठ उनकी वो नहीं कर रहे, लेकिन हमें धरना प्रदर्शन भी नहीं करने दे, अपनी बात भी नहीं कहने दे रही है सरकार। अभी कांग्रेस के कौन कौन से बड़े नेता चंडीगढ़ के अंदर पहुंचे जो प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे? हमारे प्रभारी जी हैं और हमारे अध्यक्ष जी हैं और सारे सीनियर जो भी हमारे विधायक हैं वो सारे विधायक हैं। तो अभी अगली मांग आपकी क्या है मैम? क्या चाहते हैं आप लोग, किस प्रकार से जो है कार्रवाई होनी चाहिए और क्या मांग करते हैं? मेरी भी मांग है और हमारी ये मांग है कि भाई कि जो बच्चे जो चाह रहे थे कि भाई जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी तो वो अपना इस्तीफा दें, और जो बच्चों ने वो शांतिपूर्ण कर रहे थे लेकिन उन पर इतना अत्याचार हुआ, उनको लाठी डंडों से मारा गया, घसीटा गया, और इतने बच्चे जितने भी केस हुए उन बच्चों पे केस खत्म करे सरकार और उनकी बात सुने और इसकी लोकसभा में चर्चा करे। आपकी क्या कांग्रेस की तरफ से मांग रहेगी खास तौर पर इस प्रदर्शन को देखते हुए? हमारी कांग्रेस की तरफ यही मांग रहेगी कि हम तो बच्चों के साथ हैं और देश के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, यूथ के साथ हैं। कांग्रेस का अगला कदम क्या रहने वाला है? अगला कदम कांग्रेस का यही रहेगा कि भाई जो मैंने अभी आपको बताया है कि हम सड़कों पर तो उतर ही आए हैं और आगे भी उतरेंगे कि मोदी जी इतना नहीं घबराएं। लोग जब कह रहे हैं ये तो होते रहते हैं, लेकिन सुने और अत्याचार नहीं करें और जहां जाए वहीं पुलिस को इतना खड़ा कर दे। कांग्रेस नेताओं को डिटेन करने का काम किया गया, पीसीसी दफ्तर के सामने से ही डिटेन तमाम जो है कह सकते हैं कि तमाम नेताओं को डिटेन किया गया है। कहां पर लेके जाया गया है, क्या कुछ आगे कार्रवाई कुछ आपको नॉलेज है, उसके बारे में कुछ बताया गया है? अब देखो हमारा तो राजभवन पर जाना था हमें तो, लेकिन हमें तो जाने नहीं दिया गया। अब जहाँ वो लेकर गए थाने लेकर गए कहा वहीं मैं जा रही हूँ। आप वहाँ पहुंचेंगे अभी? बिल्कुल पहुंचूंगा। तो मतलब कि आपका अगला कदम ये कि आपके नेता कहाँ पर पहुंचे हैं और किस प्रकार की कार्रवाई होगी? हाँ, मैं उनके साथ जा रही हूँ, जहाँ वो कहेंगे वहीं हम जाएंगे। देखिए, कांग्रेस विधायक इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने तमाम जानकारी दी और यहाँ से डिटेन करने का काम जो है कांग्रेस नेताओं को किया गया है। और तमाम नेताओं को आपने देखा कि हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे थे कि यहाँ से किया गया है और यहाँ से गवर्नर हाउस का घेराव करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन पहले ही ये तस्वीरें देखिए, आप गाड़ियां और भी जा रही हैं और देख पा रहे होंगे तस्वीरों में आप किस प्रकार से यहाँ पर जो कह सकते हैं कि यहाँ से ले जाने का काम किया जा रहा है। लेकिन बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे कि किस प्रकार से क्या कहेंगे नेताओं को कहाँ पर लेकर गया है, यहाँ से डिटेन किया गया है। इनको एमएलए हमारे साहब को सभी को अरेस्ट कर लिया गया है और वहाँ जो दिल्ली में श्री राहुल गांधी जी से जो इन्होंने हरकत की है बीजेपी सरकार ने, उसकी बदौलत और बच्चों के साथ जो इन्होंने छात्रों के साथ जो उन्होंने लाठीचार्ज किया है, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये लड़की हैं 15 साल की हैं 14 साल की हैं, उन्होंने इतनी बेरहमी से उनको पीटा है पुलिस ने। और पता नहीं कहाँ से वो लोग जो बैठे वहाँ बैठे रहे हैं, वो कौन लोग थे वो जिन्होंने लाठियां डंडे चलाए और यहाँ तक कि एक पूरा डैम पर उन्होंने पत्थर का भर के लेके आए। और ये सारी साजिश सरकार और एसएस की है। आपका क्या नाम है? मेरा नरेंद्र शर्मा, बरड़ा ब्लॉक सेवा प्रधान हूँ, बिट्टू नाम है मेरा। तमाम नेताओं को डिटेन किया गया, आप लोग वहीं जा रहे हैं? हाँ, हम थाने में ही जा रहे हैं। वहीं कौन से थाने में लेके गए? अभी जाकर फोन करके पूछते हैं। हमारा प्रधान जी, जिला प्रधान जी साथ ही हैं, एमएलए साहब हमारे साथ हैं। तो अभी क्या करने वाले? गवर्नर हाउस का घेराव करने वाले थे आप लोग? हम, हाँ, गवर्नर हाउस का घेराव करना था हमने, इसलिए हमने आज इकट्ठे हुए थे। करने नहीं दिया गया? करने नहीं दिया गया, हमें यहीं से अरेस्ट कर लिया गया। ओके, ये पुलिस बल जो बैठा है यहाँ पर, उन्होंने आपको डिटेन करने का काम किया? बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस ने तो साथ के साथ आगे जाने तक नहीं दिया, वहीं रोक लिया। देखिए, ये तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो कांग्रेस नेता थे उनको डिटेन करने का काम यहाँ से किया गया है और गाड़ी में यहाँ से लेकर जाया गया। कहाँ पर लेके गए हैं, कौन से थाने में लेके गए, तमाम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पीसीसी दफ्तर के बाहर जो पुलिस बल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो नेता थे उनको डिटेन करने का काम किया गया है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है। गवर्नर हाउस का घेराव करने की जो बातचीत तमाम कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही थी, लेकिन अभी उनको कहां पर ले जाया गया है ये कोई जानकारी यहां पर नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये कांग्रेस जो पीसीसी दफ्तर है हरियाणा का, उसकी बाहर की तस्वीरें आपसे साझा की जा रही हैं। देखिए, अभी भी पुलिस की गाड़ियां यहां पर आप देख पा रहे होंगे, पुलिस बल यहां पर पूर्ण रूप से तैनात है और साफ तौर पर कह सकते हैं कि यहां पर लगातार तस्वीरें जो आपसे साझा की जा रही हैं, ये
पीसीसी दफ्तर हरियाणा की तस्वीरें आपसे साझा की जा रही हैं। और यहाँ पर जो तमाम जो कांग्रेस नेता थे उन्होंने कहा कि देखिए किस प्रकार का हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है, वो उनका कहना था। और बीबी बत्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बीबी बत्रा से बातचीत करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं। विधायक जी, आज का जो प्रोटेस्ट है किस लिए था? देखिए आप फोन पे बातचीत कर रहे हैं, बिजी हैं, लेकिन बातचीत करेंगे, वो जानकारी ले रहे हैं कि वो उनको डिटेन करने के बाद कहां पर ले जाया गया है। बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे। बीबी बत्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बीबी बत्रा से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर आज का क्या मसला था और क्यों जो है डिटेन करने का जो है काम किया गया है। बीबी बत्रा जी, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आज का जो सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम क्या कुछ था कि घेराव करना था और डिटेन करने का काम? ऐसे है कि एक सडन और इमीडिएट कॉल आई हाई कमांड से कि राहुल गांधी जी उस पर धरने पर बैठ गए हैं और स्टूडेंट्स के लिए डिमांड में, और ना ही हाउस में इस मैटर को डिस्कस करने के लिए गया है। उन्होंने जितेंद्र सिंह जी को भेजा राहुल गांधी को मनाने के लिए। पर बात यह है कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए प्रदर्शन करना कोई हक है हमारा, और वो प्रदर्शन कल स्टूडेंट्स का भी हक था जब प्रदर्शन उन्होंने किया। और उन स्टूडेंट्स के ऊपर लाठियां चार्ज और बेटियों के ऊपर जो लाठियां चार्ज की गई, बेटियों के ऊपर लाठियां चार्ज की गई और उनको प्रताड़ित किया गया, उनकी परवाह नहीं की गई किसी हालत में, और मुकदमे उनके ऊपर दर्ज किए गए। वांगचुक को भी उठा के ले गए उस बात के लिए, और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने में क्या तकलीफ है? आज तक एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान सारा हिल गया और बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ था। एक बच्चा तैयारी करता है, सब कुछ करता है, उसके बाद आखिरी दिन में पेपर लीक हो जाते हैं, सब कुछ देते हैं, और अगर षड्यंत्र पता नहीं कहाँ से पेपर लीक हुई तो बड़ी अजीब की बात है। कोई प्रोफेसर कहाँ का लीक कर रहा है, कोई कहीं लगे। इसका मतलब कि दैट नीट की जो एग्जामिनेशन एजेंसी थी दैट वाज नॉट वर्किंग, और वो मिली भगत में थी। सिर्फ ट्रांसफर करना कोई पनिशमेंट नहीं था। सर, अभी क्या कार्यक्रम था? गवर्नर हाउस का घेराव करना था और कुछ था अभी डिटेन करने का काम जो पुलिस ने किया? हमने प्लान किया था, डायरेक्शन आई थी कि हर एक सारे थ्रू आउट इंडिया हर एक एमएलए गवर्नर हाउस का करेंगे, और हम जहाँ पीसीसी ऑफिस से निकले थे तो उन्होंने हमको डिटेन कर लिया और सेक्टर 17 ले गए। अभी जो डिटेन हुए हैं तमाम एमएलएज आपके, वो कहां पर गए हैं? और हम यहाँ पर पार्टी के प्रधान संजय जी के अलावा कुछ पूर्व विधायक और 20 एमएलए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए थे प्रदर्शन में, और हम यहाँ पर सड़क पर बैठ के प्रदर्शन किया। जबरदस्ती पुलिस डंडा उठा के गाड़ियों के अंदर डाला। तो आपको डिटेन कर लिया गया है? मतलब उन तमाम एमएलएज को हम देख पा रहे थे कि बस में लेके गए। हाँ, बस आपकी बातचीत हुई है? कौन से थाने में लेके गए और कब? सेक्टर 17 में मैं भी सेक्टर 17 के थाने में जा रहा हूँ। सेक्टर 17 के अंदर आप जा रहे हैं? हाँ जी जी। देखिए हमारे साथ बीबी बत्रा वरिष्ठ विधायक जो मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ से डिटेन करने का काम किया है। और यहाँ पे प्रभारी जो पहुंचे हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हुए थे, लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ से डिटेन करने का काम किया। और साथ ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये हरियाणा कांग्रेस के जो दफ्तर है वहां की तस्वीरें आपसे साझा की जा रही हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि आगे तस्वीरें दिखाएं कि किस प्रकार का माहौल यहाँ पर है, क्योंकि अभी यहाँ पर से कह सकते हैं कि तमाम जो विधायक थे उनको और प्रभारी थे उनको डिटेन करने का काम किया गया है। लेकिन सेक्टर 17 अभी बीबी बत्रा ने बताया, जो विधायक है कांग्रेस के, कि वहां पर ले जाया गया है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती कि कहां पर ले जाया गया है। उनकी कोशिश करेंगे कि कहां पर उनको ले जाया गया है। डिटेन होते हुए की तस्वीरें आप हरियाणा न्यूज पर लगातार देख पा रहे थे, लेकिन अभी जो ये यहाँ पर बिल्कुल साफ तस्वीरें हो गई है, क्योंकि यहाँ से अब डिटेन कर लिया गया है। और तमाम जो है विधायक और यहाँ पर और भी अन्य नेता जो कांग्रेस के मौजूद थे, और जिस प्रकार से आज राहुल गांधी को वहां पर जो है डिटेन करने का काम किया, उसी मुद्दे पर आज जो अर्जेंट कॉल इनको कांग्रेस के नेताओं को आई, और उसी अर्जेंट कॉल पर जो तमाम नेताओं ने एक्शन लेते हुए ये कदम उठाने का काम किया। और ये तस्वीरें अभी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से आवागमन लगा हुआ है गाड़ियों का। हालांकि नेताओं को डिटेन कर लिया गया है, लेकिन तमाम जो कह सकते हैं कि पुलिसकर्मी यहाँ पर जो है मौजूद हैं। और यहाँ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जो हरियाणा पीसीसी दफ्तर है जो कांग्रेस का, वहां की तस्वीरें आपसे साझा की जा रही है। पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर जो है तमाम
मौजूद है। अंदर जाकर कोशिश करेंगे कि कांग्रेस कार्यालय के अंदर कौन कौन है और क्या अभी की सिचुएशन उससे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन तमाम नेताओं को डिटेन करने का काम किया गया है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी बिल्कुल हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के अंदर है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जो सिचुएशन देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बातचीत करने की कोशिश जरूर हम करेंगे। ये राव नरेंद्र सिंह जी का ऑफिस है और यहाँ पर तमाम और भी साथी बैठे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा विनीत ठकराल। विनीत जी, कुछ देर पहले ही यहाँ पर कह सकते हैं कि पुलिस बल भी यहाँ तैनात था और घेराव करने की कोशिश की जा रही थी। पूरा मामला क्या है सबसे पहले तो जानने की कोशिश करेंगे, क्यों डिटेन किया गया? सर, जो जंतर मंतर पे छोटे छोटे बच्चों पे लाठी चार्ज और इतना डेमोक्रेसी का जो मर्डर हुआ है, मतलब उसी की वजह से आज हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हमारी जो 3 मांगे हैं, पहला तो हमारा जो ये बच्चों के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ है, इसके ऊपर जो बच्चों के ऊपर FIR तक कर दी गई वो हटाई जाए। हमारे राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, मतलब इतने बड़े नेता के ऊपर भी ऐसे उन्होंने आज अरेस्ट किया, तो हमारी मांग है उनके ऊपर कोई भी चार्ज जो भी लगाएंगे सब हटाए जाएं। तीसरा जो सबसे बड़ी और सबसे बड़ी हमारी मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। अभी कुछ देर पहले हम देख पा रहे थे तस्वीरों में बाहर बस खड़ी थी, पुलिसकर्मी जो तमाम नेताओं को बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, यानी उनको डिटेन किया गया। तो वो नेता लोग कहां पर जा रहे थे और क्या उनका मकसद था, आगे क्या कार्रवाई करना चाह रहे थे? सर, हमारा था भाई, हम जितने भी हमारे यहाँ के नेता थे तो हमने हरियाणा भवन हमने वहां तक जाने का करता, लेकिन हमेशा की तरह पुलिस जो है आपके सामने, जैसे दिल्ली में प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, यहाँ पे भी यहीं पे ही हमें मतलब रोक लिया गया, जबकि शांतिपूर्ण, बिल्कुल शांति, हमारा जो मार्च था बिल्कुल शांतिपूर्ण मार्च था, लेकिन और बैठ के बिल्कुल हमारी मांगे सुनना दूर, मतलब ये घोर अपराध इस वक्त देश की जो हालत है, बड़ा दुख होता है देख के। और कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है सरकार की, जो चीजें कर रहे हैं वो, और पूरा ना सिर्फ इंडिया, पूरा वर्ल्ड देख रहा है इस वक्त जो ये चीज कर रही है सरकार, और इससे ज्यादा अपराध नहीं कर सकती कोई भी गवर्नमेंट। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है राव नरेंद्र सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके कमरे के अंदर थी, और वहां पर जो देखिए आप ये तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये साथी बैठे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि तमाम नेताओं को यहाँ से डिटेन करने का काम पुलिस ने किया है। और हमारी मौजूदगी जो है बिल्कुल हरियाणा कांग्रेस कमेटी कार्यालय के अंदर मौजूदगी है, और यहाँ पे बिल्कुल देखिए आप खाली नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो प्रोटेस्ट करने के लिए नेता निकलने वाले थे उन तमाम नेताओं को डिटेन करने का काम यहाँ से किया गया है, और तमाम नेताओं को पुलिस बल ने यहाँ से जो है डिटेन कर लिया गया है। और पुलिस की जो कह सकते हैं कि जो तमाम टीम, ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि जिस तरह से राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं को डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया, इसके बाद हाईकमान से निर्देश गए हरियाणा कांग्रेस को कि आपको प्रदर्शन करना है। जिस तरह से हरियाणा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, प्रदर्शन का ऐलान किया, मार्च की तैयारी थी, राजभवन कूच की तैयारी थी, लेकिन राजभवन पहुंच पाते हरियाणा कांग्रेस के विधायक और नेता, इसके पहले ही उन्हें भी डिटेन कर लिया गया है। कहां पर ले जाया गया है फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन्हें रोका गया है। राष्ट्रपति को के नाम ज्ञापन सौंपे जाने के बाद हरियाणा कांग्रेस के नेता कर रहे थे, लेकिन राजभवन पहुंच पाते इसके पहले ही उन्हें डिटेन कर लिया गया है। पीसीसी में सभी एकत्रित हुए थे, यहां पर एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में यह प्लान किया गया कि कैसे राजभवन जाना है, कैसे मार्च किया जाएगा। जो तमाम विधायक हैं उन्हें बुलाया गया कि आपको भाई आना है और चंडीगढ़ में एकत्रित होकर राजभवन जाना है। यहां पर राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे जाने की तैयारी थी, लेकिन इस तैयारी की भनक लगी पुलिस को और किसी तरह का मार्च नहीं हो पाए। पुलिस प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया, बड़े नेताओं को जो मार्च की तैयारी कर रहे थे, राजभवन कूच की तैयारी कर रहे थे, उन्हें डिटेन किया गया है। हरियाणा राजभवन कूच करने जा रहे 18 कांग्रेस विधायकों को चंडीगढ़ पुलिस ने अब डिटेन कर लिया है। इनके साथ प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, प्रदेश प्रभारी संजय दत्त को भी हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली में हिरासत में लिए जाने के विरोध में ये विधायक चंडीगढ़ पार्टी ऑफिस से राजभवन तक मार्च निकाल रहे थे, लेकिन इस मार्च को रोका गया। थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा को भी डिटेन किया गया।